तो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए वन शॉट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10 आईसीएसई और 10 सीबीएसई दोनों में ये कॉमन टॉपिक है। और आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे कि आप उस क्वेश्चंस को करने के बाद आप सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो, आपकी एपी की क्वेश्चंस नहीं छूटेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग सीधा स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर को। ओके, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की बातों पे आएंगे। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, समझो। नाम समझ में आ रहा है, अर्थमेटिक, मैथमेटिकल रिलेटेड वर्ड दिख रही है, और प्रोग्रेशन जब वो लगातार हो, ठीक है ना। अच्छा, मान लो आपको घर से पैकेट मनी डेली मिल रहा है। मान लीजिए आपको वीक में मंडे को मिल रहा है 2 रुपया, ट्यूसडे को मिल रहा है 5 रुपीज, जस्ट अगले दिन आपको मिल रहा है फिर 8 रुपया, फिर आपको मिल रहा है 11 रुपया, 11 रुपीज। मतलब अगर आप इस तरह से एग्जांपल लें, आपको मान लीजिए पहले 2 मिला, फिर 5 मिला, फिर 8 मिला, फिर 11 मिला, तो आप क्या देख रहे हो, इन सभी चीजों में कॉमन क्या कॉमन है कि आपको डेली जो है वो 3 रुपीज आपको डेली बढ़ाकर मिल रहा है। यानी आप क्या देख रहे हो, आप एक कॉमन सिनारियो देख रहे हो कि भाई इसमें जो सारा डिफरेंस है मेरे पॉकेट मनी का वो 3 रुपीज का है। करेक्ट। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप समझिए, जैसे एक नंबर हम लेते हैं 1 3 5 7 9 डैश 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 21। अब देखो आपको मैंने क्या बताया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कॉमन डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपका डिफरेंस कॉमन हो तो आप कह सकते हैं उस टर्म को एपी में है। अच्छा, जैसे यहां देखिए, यहां कितने का डिफरेंस है, 2 का, यहां कितने का है, 2 का, 2 का, यहां भी कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो आप कह सकते हो ना कि ये एपी में है। हाँ जी, आप बिल्कुल कह सकते हो। जब अगर फिक्स्ड कॉमन डिफरेंस रहे किसी भी सीरीज में तो आप कहेंगे उसको वो एपी में है। ओके, अब देखो इनको हम लोग जानते हैं किस किस नाम। सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, या आप A1 भी बोल सकते हो, नो इश्यू, ठीक है। सेकेंड टर्म को A2 बोलते हैं, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4 और फिफ्थ टर्म को A5। और आगे चलते जाओगे, मान लो 10th टर्म हो गया, आप A10 बोल दिए, 15th टर्म हो गया, आप उसको A15 बोल दिए। अब जो ये लास्ट टर्म होगी बच्चा, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलेंगे AM। डोंट वरी, वेट, सबके बारे में हम एक एक करके क्लेरिफाई करेंगे, ठीक ना। और इस 1 से लेकर 21 तक में जो टोटल जितना नंबर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, अब हो सकता है वो 8 हो, 10 हो, 15 हो, कुछ भी हो, उसको हम लोग बोलेंगे एन। ओके, तो अभी यहां पर देखो क्या क्या चीज आपके सामने आ रही है। सबसे पहला ए आ रही है। ए का मतलब आपने क्या समझा भाई, फर्स्ट टर्म। ओके, फिर आपने डी का क्या मतलब समझा, कॉमन डिफरेंस। अब देखो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला हम लोग पहले यही समझ लेते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, जस्ट आप अगले वाले में पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ये टर्म क्या है, A2 माइनस A1, तो अभी देखो यहाँ कितना हो गया, 3 माइनस 1, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना है, 2 है। अच्छा, ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए अगर आपका कोई भी सीरीज एपी में है तो आप कहीं से भी फाइंड कर सकते हो आप कॉमन डिफरेंस। मान लीजिए ना, हम यहाँ एक काम कर लेते हैं, A3 माइनस A2 कर लेते हैं, ठीक है। कितना हो गया, 5 माइनस 3, क्या आया भाई, 2। तो अगर आपका कोई सीरीज एपी में है, गिवन है, तो कॉमन डिफरेंस आप कहीं से भी लो, आगे वाले में पीछे वाले नंबर को अगर सब्ट्रैक्ट कर दो तो वो हमेशा क्या आएगा भाई, इक्वल आएगा। चलो ये समझ गए। एक अगले टर्म्स की बात करते हैं, जो कि मैंने अभी जस्ट बता ही दिया। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। मान लीजिए आपने 1 से लेके 10 तक नंबर लिया कंटिन्यूअसली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस बीच में टोटल कितने नंबर हैं, यहां हमने सीरीज कितना लिया है, 1 से लेके 21, इस बीच में टोटल कितने नंबर्स हैं, उसको हम लोग डिनोट करते हैं भाई क्या, एन से। और एन, nth प्लेस पे जो नंबर होगा, वेट, यहां पर n और an ये दोनों बड़ा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, बट आप जब 1-2 क्वेश्चंस करोगे ना तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। बट फिर अब सुनो, यहाँ पे n क्या हो गई, नंबर ऑफ टर्म्स जो भी एपी में प्रेजेंट है, और an क्या हो गई, n टर्म्स पे जो नंबर है। जैसे अभी मान लीजिए सवाल में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लास्ट टर्म को क्या मान के चलेंगे,
an। अगर मान लीजिए ये एपी खत्म हो जाती है 135 तक, ठीक है, और यहाँ पे मान लो इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हो जाते हैं, यहाँ पे इस हिसाब से 3 टर्म्स हो जाते हैं, तो थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर था 5, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं an। यानी nth प्लेस पे जो नंबर होगा उसको हम लोग बोलेंगे an। एक से दो क्वेश्चन के बाद आप लोगों की कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूं। अभी देखो बेसिक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा टर्म एपी में है, ठीक है। अभी हमारे सामने पहला एपी दिया हुआ है 2, 4, 8 और 16। अब देखो तो पहले से तुमको इंफॉर्मेशन को लिखना है। ए इज इक्वल टू क्या होगा 2 होगा, A1, A2, A3, A4 और ये डैश डैश चल रहा है, तो an एंडिंग टर्म्स हमको पता है ही नहीं कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं। तो अभी देखो अगर हमको एपी चेक करना है तो ये क्या, देखो ये वाली टर्म्स A1, ये A2, ये A3, ये A4, आप चेक कर लो 2 से 3 टर्म्स को। जैसे मान लो हम A2 माइनस A1 कर लेंगे, कितना आया 4 माइनस 2 कितना आ गई 2। फिर हम लोग कर लेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितनी आ गई 8 माइनस 4, कितनी आ गई आपकी 4। अरे भाई ये तो हम लोग को स्टार्टिंग में ही दिख गया कि सर कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से नोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो मतलब ये टर्म्स एपी में क्या है भाई नहीं है। चलो आपके लिए होमवर्क, आप इस वाले क्वेश्चन को चेक करके बताओ कि ये टर्म्स एपी में है या नहीं। चलो आप एक सेकंड पाउज ले लो, आप जल्दी से बताओ कि ये टर्म एपी में है या नहीं। अब जो भी आपका आंसर आता है आप फाइनली वो मुझे कमेंट कर दो, ठीक है, नीचे यूट्यूब में। आइए अभी आपने एपी चेक करना सीखा, भाई कैसे पता करते हैं कि कोई सीरीज एपी में है कि नहीं। अगर उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल हुआ तो मतलब वो एपी में है, ओके। अब इस एपी को फाइंड करने के लिए आपके लिए एक फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, ठीक है। मैंने n आपको बताया था टोटल टर्म्स जो होते हैं, ठीक है ना, और an मतलब उस प्लेस पे जो टर्म आएगा, ओके। यहां एक क्वेश्चन, अच्छा इस फॉर्मूले को आप ध्यान से नोट करोगे, अभी एक और फॉर्मूला भी हम बनाएंगे, चलो अभी आप बना ही लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 1 3 5 7 9 डैश 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 21 तक। अब इसमें आपने क्या देखा था, क्या ये एपी में है, हाँ भाई कॉमन डिफरेंस क्या है 2 2 है, ऐसे नहीं आप A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 ऐसे करके चेक करोगे, ठीक है ना। तो आप इस सीरीज से बोल सकते हो, जैसे A1 तो आपका हो गया, चलिए A, कोई दिक्कत नहीं, A1 और A बात एक ही है। अगर आप सेकेंड टर्म पे छलांग लगाते हो, मान लीजिए आपका फर्स्ट टर्म फिक्स है, ठीक है, तो क्या हम सेकेंड टर्म को बोल सकते हैं कि सर फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दे, तो ये क्या हो जाएगा सेकेंड टर्म हो जाएगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ, ठीक है। अच्छा अगर थर्ड टर्म पे आना है, यानी थर्ड टर्म अगर हमारा क्या है A3 है, तो A3 के लिए आप क्या देख रहे हो, कॉमन डिफरेंस कितनी बार जा रहे हैं, एक बार दो बार, तो क्या अगर हम इसको a प्लस 2d बोल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, याद रखना इससे भी सवाल बनेंगे, ठीक है ना। ये फॉर्मूला से तो बनेगा, ये तो हमारा मेन फॉर्मूला है, बट बहुत जगह इजी वे में इसी सवाल इसी फॉर्मूले से बन जाएंगे, हमको उतना करना भी नहीं पड़ेगा, देखोगे भी आप। चलो एक और ले लेते हैं समझने के लिए A4, फर्स्ट स्टेप हम सेम रख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो अगर तुम A4 तक आ रहे हो तो तुम कितनी बार जंप कर रहे हो, 1 2 3 4, यानी तुम 4 बार जंप कर रहे हो, तो क्या हम ओ सॉरी सॉरी 1 2 3 A4 तक आने में 3 बार ही जंप कर रहे हैं, तो क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं A प्लस 3D। तो आप क्या पैटर्न करते जा रहे हो कि सर कोई भी सीरीज आ रहा है ना, तो जितना ए रह रहा है डी का वैल्यू से क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, तो यहां से बड़ा इजी बोल सकते हैं हम लोग कि अगर बोले A10 क्या होगा, आप क्या बोल सकते हो A प्लस 9D, बहुत आसान है। अगर हम बोलते हैं A100 क्या होगा, A100 क्या होगा, आप बोल सकते हो A प्लस 99D, बोल सकते हो ना। जितना यहाँ पे वैल्यू रहेगा डी उससे एक कम रहेगा, याद रखना, बस ट्रिक है ये, आप याद रखोगे। चलिए अब एक क्वेश्चन को हम कर लेते हैं बड़ा जल्दी से एकदम, इस पे पीछे आएंगे, रुक जाओ, हम पहले अगला क्वेश्चन करेंगे उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएंगे, थोड़ा सा छोटा हो जाएगी शेयर, ओके। भाई बहुत ज्यादा छोटा हो गया भाई, इतना छोटा नहीं होना था, इधर आ जाओ इधर आ जाओ।
अरे ऐसे क्या कर रहे हो भाई। चलिए आइए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, वापस हम पीछे वाले क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सिंपल है। जैसे इसमें बोला है आपको फाइंड द 30 टर्म ऑफ द एपी, और हम लोग यहाँ पे दो फॉर्मूले को यूज करके देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा था आपने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला यूज नहीं किया आपने, बस फॉर्मूला देखा था अभी। अभी देखो इसको पहले बनाते हैं। किसी भी सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस, ये दो की जानकारी रखनी मस्ट होती है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारी 10, डी की वैल्यू कितनी हो गई 7 माइनस 10, यानी कितनी हो गई -3। कैसे लगाएगी डी वाली वैल्यू a2 माइनस a1। ओके, अब यहाँ पे पॉलिसी दे दिया है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां पे चेक करने बोला जाएगा वहां तुम चेक करना, और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। हमको बोला है 30 टर्म निकालिए इसका, यानी अभी हमारे पास n इज इक्वल टू कितना है 30 है। तो आइए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको an यानी क्या इस n के जगह पे हम लोग 30 लिख सकते हैं, इस n के जगह पर हम बोल सकते हैं 30, क्योंकि हमको 30 टर्म निकालना है, ठीक है। उस पोजीशन पे जो भी नंबर होगा देखते हैं। a की वैल्यू हो गई हमारी 10, n कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई -3। ओके, कैलकुलेशन करो, सॉल्व करो। 10 प्लस 30 माइनस 1 कितनी हो गई आपकी 29, और 29 इंटू -3 आपकी कितनी हो गई, जल्दी से कैलकुलेशन करो। यहाँ पे आपकी ये हो गई आपकी -87। ओके, अब -87 इज और 10 कितना हो गया आपका -77। तो 30 टर्म क्या आ गया हमारा -77। क्लियर, यस और नो। एक बार नहीं होगा तो पीछे से जाके वापस देखो, फिर से तुम वापस जाके चेक कर सकते हो। अच्छा, अब इसको एक और तरीका से, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले बार में साइड में। अच्छा, 30 टर्म निकालने बोला है ना बच्चा, तो a30 को बोल सकते हैं a प्लस 29d, पीछे वाले लॉजिक से। अभी देखो फर्स्ट टर्म पता है मुझे, यहाँ क्या पता है, फर्स्ट टर्म 10 है, प्लस 29 इंटू डी पता है कितना -3। क्या सेम स्टेप हो रहा है यहाँ पर भी, -87 और 10 कितने हो गए -77। देखो भाई इस फॉर्मूले से भी बन गए, किससे भी बन गए। देख ये हमारा मेन फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये भी बहुत जगह काम आया, कहीं पे n निकालने बोल देगा, वहां पे काम आ जाएगा an निकालने बोल देगा, ठीक है ना। अब ये हमारे लिए कहीं कहीं पे बीच में यूज होगा, सिंपल टर्म्स के लिए अच्छी जगह भी यूज हो जाते हैं, आगे यूज करेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, समझ में आ गया ना। अब हम लोग पीछे क्वेश्चंस पे आते हैं, आखिर हमने पिछला क्वेश्चन क्यों छोड़ा था समझिएगा। ओके, अब आइए देखिए इसको, थोड़ा सा अलग टाइप है, बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे छोड़ देते हैं, वो गलती आपको नहीं करना है। हम हर एक क्वेश्चन में टाइप दिए हुए हैं, ठीक है ना। आपका बेसिक है कि मॉडरेट है कि टफ है, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन को हम क्लासिफाई किए हुए हैं। एक सेकंड में रिकॉर्ड थोड़ा देख लेता हूं। हाँ, यस, ओके। तो अब यहां पे दिया हुआ था nth टर्म ऑफ सीक्वेंस इज गिवन बाय an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। अब देखो ये क्या है, ये nth टर्म इन्होंने दे दिया है। nth टर्म क्या, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे तो टर्म्स होते हैं ना भाई। अगर ऐसे टर्म्स होते हैं तो अभी क्वेश्चन लास्ट में क्या बोल रहे हैं, इज दिस सीक्वेंस इन एपी, इफ यस फाइंड द 10th टर्म। ओके, अब देखो बोल रहा है इसका nth टर्म आपको दिया हुआ है, और बोल रहा है क्या ये एपी में है, पहले तो वो चेक करना है, बाद में 10th टर्म निकालना है। अब बोलोगे सर यहाँ तो एपी है ही नहीं, पहले उसको चेक कैसे करें, 10th टर्म निकालने की तो बहुत बाद वाली बात आ जाती है एपी है। अभी देखो इस लाइन को, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, यहाँ पे ये बोला जा रहा है, और ये बोला जा रहा है कि ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो nth टर्म कहां से स्टार्ट होती है, 1 से, 2 से, 3 से आगे बढ़ती जाएंगे। तो हम यहाँ पे एक बार सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, ठीक है। जब n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 1 प्लस 2, कितना हो गया आपका 5। ओके, अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो 3 इंटू 2, n की जगह पे 2 पुट कर रहे हैं, अब प्लस 2 कितनी हो गई, 3 2 जा 6 2 8। एक दो और कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं
तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 कितनी हो गई 9 प्लस 2 कितनी हो गई 11। तो अच्छा एक और n इज इक्वल टू 4 तो 3 इंटू 4 प्लस 2 कितनी हो गई 12 2 कितनी हो गई 14। तो यानी इस तरह से हमारा एपी आ गया। देखो 3an इज इक्वल टू 3n प्लस 2 बोला गया है, ठीक है। और ये क्या बोला रहा है, ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर तुम nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो तुम्हारा n का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। मतलब हम लोगों ने एपी फाइंड कर लिया भाई। अच्छा अब वो एपी है कि नहीं अभी चेक कर लेंगे बस। 5 8 11 14 डैश डैश डैश, आगे निकालने की कोई लिमिटेशन तो है नहीं। अब लेकिन देख भाई पहले अब खुश मत हो जाओ कि 10 टर्म निकाल देना है सर, ठीक है ना। पहले यहाँ देखो आपको बताना है ये एपी में है कि नहीं। हमने क्या बताया था पहले देखो, एपी में चेक करने के लिए सामने फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। एपी में चेक करने के लिए 2 से 3 बार तुम चेक कर लो, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस निकाल के। जैसे ये a1 हो गया, ये a2 a3 a4 सो ऑन सो ऑन। तो a2 माइनस a1 करेंगे भाई पहले हम लोग, 8 माइनस 5 कितना आया 3। फिर हम लोग करेंगे a3 माइनस a2, 11 माइनस 8 कितना आया 3। आगे कर लेंगे a4 माइनस a3 कितना आ गया 14 माइनस 11 कितना आ गया 3। अब आप क्या देख लो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है कॉमन है, मतलब सारा इक्वल है। तो हम भैया कह सकते हैं यस ये टर्म जो है एपी में है। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बताओ कि एपी में सॉरी ये सीक्वेंस जो दिया हुआ ये एपी में है कि नहीं, आप इसी तरह चेक करके बताओगे। ओके अब चलिए इसका 10th टर्म बोल रहा है फाइंड करने भाई। 10th टर्म निकाल लेते हैं। 10th टर्म को क्या बोल सकते हैं a प्लस 9d। मैंने बोला था ट्रिक फर्स्ट स्टेप हमेशा सेम रहेगा और 9 से तुम जितनी बार छलांग लगाओगे कॉमन डिफरेंस के लिए। तो आ जाओ a तुम्हारी कितनी है भाई, a कितना है रे भाई 5 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आया है d कितना आया है मेरा 3 आया है। तो 9 3 जा 27 और 5 कितना हो गया 32, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी बना सकते हो भाई। देखो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको कौन सा 10th टर्म निकालने बोला है तो यहाँ पे पुट कर दो 10th। अब फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3 है, सॉरी फर्स्ट टर्म 5 है ना, ओह सॉरी मैं कट कर दे रहा हूं। 5 प्लस n माइनस 1, n कितना है मेरा 10th टर्म निकालना है, यहाँ तो लिखा हुआ ही है 10th माइनस 1 इंटू डी कितना हो गया हमारा d आया है 3। तो 5 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 3 जा 27, 27 और 5 कितना आ गया 32। देखो सेम आंसर है, यहाँ पर भी देख सकते हो और यहाँ पर भी देख सकते हो। तो आई होप कि अगर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाए ऐसे टर्म को लेकर तो डरना नहीं है, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन से टर्म्स को पढ़ना है वो कह क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो पीछे एक बार फिर से वीडियो को आप लेते जाइए, पीछे 10 सेकंड 20 सेकंड जितनी देर ये टॉपिक चलिए पीछे जाइए और फिर से अगेन कीजिए। आई होप कि डाउट नहीं होगी, एकदम हम लोग बेसिक लेवल से जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग मॉडरेट टू हाई लेवल जाएंगे, ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। आइए अब यहां पे बोला जा रहा है, बार बार ये ऐसे हो जा रहा है जरा। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। अब देखो क्वेश्चन पे लेवल थोड़ा थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। पेशेंस, अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए अगर आप चाहें तो वैसा क्वेश्चन आप बुक से खोजिए और प्रैक्टिस करें पहले, ठीक है ना। पहले आप चलो यहां देख लीजिए, थर्ड टर्म दिया हुआ है एपी का 5, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं a3 इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और 7th टर्म दिया हुआ है 9, यानी a7 इज इक्वल टू कितना है हमारा 9 है। अब देखो क्या a3 को हम लोग बोल सकते हैं a प्लस 2d, क्या नहीं बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ना। अगर याद हो तो इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे और a7 को बोल सकते हैं a प्लस 6d। कोई प्रॉब्लम क्या, एनी कष्ट नहीं ना भाई, बोल सकते हैं ना a7 को a प्लस 6d। अब देखो इसको इक्वेशन ले लेंगे 2। अब आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ा है 2 वेरिएबल वाला, वहां आपने सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड भी देखा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों से कट गई है, एलिमिनेशन मेथड भी देखा है। अब यहां आपको वही मेथड यूज करना है। देखो एपी के लिए एक ट्रिक,
हमेशा आपको ए और डी पता करना पड़ेगा, फिर ही कुछ हो पाएगा, ठीक है ना। चाहे सवाल में कुछ भी पूछा जाए, अगर आपको ए और डी पता है, नहीं पता है तो निकालना है, उसके बाद ही सवाल में आप आगे बढ़ोगे। ये इसका बेसिक स्टेप है, ए और डी की जानकारी रखना एकदम इंपॉर्टेंट है, ये मत भूलना एकदम। चलिए अब हमारे पास एक क्वेश्चन था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। क्या करें, क्वेश्चन 1 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, और a प्लस 6d इज इक्वल टू कितना है 9। ये क्वेश्चन 1 2 है, इनको हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, स्टेप्स प्लीज आप लिख लेंगे, ठीक है ना। आ जाओ। अब ये अगर चैप्टर्स नहीं पढ़े तो फिर तो डाउट होगी, अगर ये चैप्टर पढ़े हुए हैं, ठीक है ना, आप लीनियर इक्वेशन वाला, फिर तो बड़ा इजी होगा यहाँ पे सॉल्व करने में। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर लो, हम एलिमिनेशन से कर रहे हैं, ठीक है ना। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये a और माइनस ये क्या हो गया, कट गया। 2d माइनस 6d कितना हो गया आपका, माइनस 4d इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो गया 5 और माइनस 9। अब इसका साइन प्लस नहीं रहेगा, चेंज होने के बाद ये माइनस हो जाता है, ये हो गया माइनस 9, कट गई। तो d इज इक्वल टू आ गई आपकी 9/4। हाँ इतना कॉम्प्लिकेटेड, 9/4 आई, -4, नहीं सॉरी मिस्टेक है, वही मुझे लगा मिस्टेक है, वेट। यहाँ पे ये कट गई, ये देखो बचा क्या तुम्हारा -4d इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा -4। लगा था ना मुझे प्रॉब्लम हुआ है, तो 4 4 कैंसिल, d इज इक्वल टू क्या हो गई आपकी 1। आपने d पता कर लिया। अब d जैसे ही आपने पता कर लिया, अब आपको क्या पता करना है a, तो d का वैल्यू या तो 1 में पुट कर दो या तो 2 में पुट कर दो, आपका इक्वेशन रिजल्ट आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 1 कर देंगे इन इक्वेशन, किस में करना है हम लोग 1 में कर दें, ओके। तो इक्वेशन है a प्लस 2d, तो 2 इंटू डी की जगह पे पुट कर देंगे 1 इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। अब ये देखो a और d पता चल गया ना। अब क्वेश्चन आते हैं वापस, डिटरमाइन द एपी। अरे भाई हमको एपी निकालने बोला है, तो कौन सी बड़ी बात है, हमको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता चल चुकी है। तो आप यहाँ पे देखो a1 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म जो होती है 3, a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा a प्लस डी यानी क्या, a आपकी वैल्यू कितनी है 3 प्लस d कितनी है आपकी 1 यानी हो गई 4। नेक्स्ट टर्म निकालो a3, 3 4 टर्म निकाल दो बस, कितना निकालना है इतना कंफ्यूज नहीं होना, 3 से 4 टर्म निकाल दो इनफ है। एपी में निकाला है, मतलब सॉरी एपी निकाला है ना, 3 4 टर्म निकाल दीजिए। a3 इज इक्वल टू आपकी यहाँ पे हो गई भाई a प्लस 2d इज इक्वल टू a आपकी कितनी है, फिर से मैं भूल गया, 3 प्लस 2 इंटू डी 1 कितना हो गया 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो अब आप क्या देख रहे हो, सीक्वेंस में क्या आ रहा है, यहाँ पे स्टेप जगह नहीं बचा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या देख रहे हो, पहला टर्म क्या आया 3, फिर क्या आया आपका 4, फिर क्या आया 5 डैश डैश डैश। एक टर्म और आगे निकालना चाहोगे तो निकाल सकते हो, बट हम यहां से कह सकते हैं ना कि ये किसमें है, एपी में है। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज को मत छोड़िएगा गलती से भी। आइए बहुत अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, थोड़ा सा अब कहा जा रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इतना इतना इज -81, यानी इस एपी का कौन सा टर्म -81 होगा, यानी मतलब क्या, एन हमारे पास पता है -81 होगा, मतलब अभी हमारे लिए लास्ट टर्म क्या प्रेजेंट है -81 प्रेजेंट है। तो पहले इंफॉर्मेशन लिखो, एक मिनट, उसके बाद एक और क्वेश्चन है पढ़ेंगे बाद में, पेशेंस रखना, ठीक है ना। पहले देखो a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 21, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a2 माइनस a1, वो क्या हो जाएगा 18 माइनस 21 क्या हो गया आपका -3, और ये क्या हो जाएगा मेरा an इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -81। an जिस प्लेस पर nth के जिस प्लेस पर जो नंबर हो वो an कहलाता है, ठीक है, लास्ट टर्म इसको हम लोग बोलते हैं। आइए अब बोल रहे हैं ये विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा टर्म होगा, यानी इस बार हमको निकालने बोला गया है बेटा, एन निकालने बोला गया है, कौन सा टर्म होगा, 10वां होगा 20वां होगा 25वां होगा, क्या होगा ये जानना है। तो आइए फॉर्मूला हमारे पास है, ओरिजिनल फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अजी तो n इस बार आपको पता है कितना -81 इज इक्वल टू a आपको 21 पता है, प्लस n तो निकालना ही है, कौन सा टर्म है, और d आपकी हो गई -3। अच्छा ये सॉल्व करें, 21 इधर आ गई तो क्या हो जाएगी -21 और -21 और -81 कितना हो जाएगी -102,
इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 3। अब इसको इधर लेते आओ, यहां से सीधा कर लो, मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। जैसे इसको आप कर लो, क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ओके। 34 टाइम्स में आपकी हो गई, और 34 इज इक्वल टू हो गई n माइनस 1, और माइनस 1 इधर आ गई तो ये कितनी हो जाएगी, 35 इज इक्वल टू n। निकल गई ना आपकी n के आंसर। बोला जा रहा था कि ये माइनस 81 कौन से टर्म पे है, ठीक है ना, तो पता चल गया कौन से टर्म पे है भाई, 35th टर्म पे है। क्लियर, चलो अब क्लियर, हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए। विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन सुन लो पहले से, विच टर्म ऑफ द एपी, क्वेश्चन बोला गया है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 120, 132 more than its 54th टर्म। अरे भाई सवाल अच्छा आ गया, कोई बात नहीं है। अब बोल रहा है कौन सा टर्म जो होगा, ठीक है ना, इस सीरीज के 54 टर्म से 132 क्या होगा, ज्यादा होगा, ओके। पहले इंफॉर्मेशन लिखिए, a इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 है, ओके। d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1, 15 माइनस 3 कितना हो गया आपके सामने, 12 हो गया। अब एक काम करते हैं, कहता है कौन सा टर्म एक 132 ज्यादा होगा इसकी 54th टर्म से, तो क्या पहले 54th टर्म्स लिख ले, उसके बाद उसमें हम ऐड कर देंगे 132, ठीक है। देखो करते हैं, 54 टर्म निकालते हैं, a 54 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस 53d, ये हो जाएगा करेक्ट। अगर ये हो जाएगा तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस 53 इंटू d की वैल्यू कितनी है आपकी, 12 है, ठीक है। जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा देख लीजिए, 12 3 जा 36, 3 12 5 जा 60, 60 और 3 63 और प्लस 3 यानी कितना हो गया 639। एक सेकेंड, रिकॉर्ड, यस नो इशू। मैं रिकॉर्ड देखने चले जाता हूँ बार बार, इसलिए हुआ क्या था, पिछले वीडियो में जब मैं वीडियो बना रहा था तो यार वीडियो मैंने बड़ी मेहनत से 1 घंटे में बनाई और वो 5 मिनट में वीडियो पता नहीं अचानक कैसे कट हो गई, कुछ रीजंस हुए होंगे टेक्निकल, तो इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ पिछले 2 वीडियो से जाके बीच बीच में। तो 639, ओके। अब क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं, कौन सा टर्म एपी का 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से, 54 टर्म कितना है, 6 कितना है 639, 639 उसमें हम लोग ऐड कर देंगे कितना 132, कौन सा टर्म इतना ज्यादा होगा इससे 132, इसको सबसे पहले हम लोग ऐड कीजिए, ये कितना हो जाएगा 700, 760 और 771 ये आ जाएगा टोटल सम करने के बाद। अब देखो क्या अब हम इसको n मान सकते हैं 771, देखो क्वेश्चन जो बोला है उसको हम लोग सिंपल लफ्ज में बदले हैं बेटा। क्वेश्चन बोला है कौन सा टर्म इस एपी का 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा, तो सबसे पहले हम क्या कर दिए 54th टर्म ही निकाल लिए, अब इससे 132 ज्यादा मतलब क्या 771, तो अब 771 कौन सा टर्म होगा, फिर से वही वाला सवाल 10 20 50 क्या आपको n बताना है, ये वाला टर्म 771, इसको उल्टा समझो 771 का रिलेशन ऐसे हो रहा है 54th टर्म से ये 132 ज्यादा, ये दोनों भैया वैल्यू बराबर हैं, ये याद रखो, बस इसको अलग तरीके से लेते आए हैं। n इज इक्वल टू क्या हो गया 771। अब क्वेश्चन आ जाते हैं आगे, फॉर्मूला हमारा फिर से वही an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n यहाँ पे कितना हम यूज करेंगे 771 फॉर इस स्टेप के लिए, और a का वैल्यू हमारा कितना है 3 है, n हमको निकालना ही है n माइनस 1, और d का वैल्यू कितना आया है हमारा 12 आया है, 3 इधर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो ये बच जाएगा आपका कितना 768 इज इक्वल टू n माइनस 1 और 12, क्या ये 12 से डिवाइड लगेगा, चेक कर लो, 12 6 जा 72, 12 6 जा 72, 4 8 12 4 जा 48, कट गई ना पूरी तरह से, तो अब क्या हो गई n माइनस 1 इज इक्वल टू 64, ये 1 उधर गया तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 65,
यानी 65th टर्म था जो कि 54th टर्म से 132 ज्यादा था। समझे क्वेश्चन को? अगर नहीं समझे तो वापस एक बार पीछे जाके बैक जाके फिर से सवाल को समझिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में रिपीटेड होता है ऐसे क्वेश्चंस। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, या स्क्रीनशॉट क्यों, अगर आप पढ़ रहे हैं तो लगातार तो वहीं पे कॉपी में बनाइए। मेरा रिकमेंडेशन नहीं होता है स्क्रीनशॉट लीजिए बाद में कीजिए, नहीं, एट ए टाइम कर लीजिए सब कुछ। आइए फिर से एक नया वेरिएबल वाला क्वेश्चन। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट्स के नंबर जो है वो कितने नंबर हैं जो कि 3 से डिविजिबल होंगे? पहला बात अगर हम बोले तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट होता कहां से भाई? आपकी 2 डिजिट नंबर आपकी स्टार्ट होती है 10 से स्टार्ट होती है, और एंड कहां पे हो जाती है? एंड हो जाती है आपकी 99 पे, क्योंकि उसके बाद तो 100 आपकी 3 डिजिट की आ गई। तो अब इसमें से 3 से डिविजिबल वाला नंबर कौन सा है? अब देखो यहां बहुत बेसिक सा, यहां पे तुमको लॉजिक लगाना है यार। 10 तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 11 भी नहीं होगा, 12 आपकी 3 से डिविजिबल होगी, फिर 15 डिविजिबल होगी। अरे 3 3 ऐड करते जाओ ना, चीटिंग चीटिंग करना, हल्ला मत करना, ठीक है ना? 12 15, फिर क्या हो जाएगी 18 डैश डैश डैश, और लास्ट में देखो क्या 99 3 से डिविजिबल है? हाँ भाई बिल्कुल है, 33 टाइम्स में डिविजिबल होती है, तो यानी लास्ट टर्म यहाँ पे 99 हम लोगों का हो सकता है। तो क्या हमारे पास एपी आ गया? यस। अब बोल रहा है कितने टर्म्स 3 से डिविजिबल हैं, मतलब आपको देखो ए पता है, कॉमन डिफरेंस अभी निकाल लेंगे, और हमको लास्ट टर्म यानी कि ए एन भी पता है, यानी क्या निकालना है? एन निकालना है। मतलब कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल होंगे? अच्छा, तो a इज इक्वल टू हो गई 12, d इज इक्वल टू हो गई 12, 15 माइनस 12 कितना हो गया 3, और an आपके पास हो गया भाई 99। किसी को मेरे बनाते बनाते अगर जल्दी सॉल्व करना है तो कर सकते हो। अच्छा ये an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, ओह भाई तुम लड़ क्यों जाते हो बार बार, इनटू d। an कितना हो गया आपका 99 इज इक्वल टू a कितना है आपका 12 प्लस n कितना हो गई आपका टोटल के, ओ सॉरी n तो निकालना ही है, n माइनस 1, और d कितनी है आपकी 3। बस कैलकुलेशन 12 इधर आ जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 99 में तुम 12 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 87 इज इक्वल टू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाय 3। 3 से कटा दीजिए भाई इसको, 3 2 जा 6, 2 7, 3 9 जा 27। तो यानी यहाँ पे हो गई n माइनस 1 इज इक्वल टू 27, और n इज माइनस 1 इधर आके ऐड होगी तो क्या होगी 28। यानी टोटल 10 से लेकर 99, मतलब 2 डिजिट नंबर के बीच में हमने नंबर पहले क्या चूज किया जो 3 से डिविजिबल हो? 12 डिविजिबल, फर्स्ट नंबर डिविजिबल 12 होता था, उसके बाद 15, और एंडिंग में देखे तो 99 भी डिविजिबल हो रहा था। अब इस बीच में कितने नंबर्स हैं जिसको भाई तुम 3 से डिवाइड मत सोच, जो 3 से डिविजिबल हो गए। अब तुम काउंटिंग करने तो जाओगे नहीं, 15 18 एपी बना इसलिए हमारे लिए बना है भाई, ठीक ना? अगर ऐसी बात है तो यहां पर देखो हमारी आंसर आ गई ना इस एपी की हेल्प से, 28 टर्म्स है। ओके सब कुछ ठीक है, कंटिन्यू हो रहा है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। अब हमारा यहां तक क्वेश्चन ठीक ठाक हमारा प्रैक्टिस हो गया, आप इतने क्वेश्चन को फिर से बनाइए और इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे बनाइए। अच्छा हम फिर एपी का ना एक वीडियो लेके आएंगे, डोंट वरी, 95% ज्यादा लेवल का क्वेश्चन यही प्रैक्टिस हो गया। 1-2% क्वेश्चन कभी कभी बहुत ज्यादा डिफरेंट आ जाते हैं, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा, बट डोंट वरी, एपी आपका यहाँ पर पूरा टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? वो उसका बनने का स्टेप अलग हो सकता है, मेथड सब में सेम लगेगा, लॉजिक वही लगेगा, डोंट वरी, ठीक है ना? वो कोई टफ चैप्टर नहीं है, बस दिखने में डार्क लगता है। कैसे तुमने सेकंड नंबर क्वेश्चन देखा था, वो 3n प्लस कुछ लिखा हुआ था, लग रहा था ना अजीब जैसा, जबकि था कितना सिंपल। तो उसी तरह 1-2 क्वेश्चन के पैटर्न को, मतलब 2-4 क्वेश्चन एपी का ऐसा होगा जिसको हम अलग से वीडियो में लेके आएंगे, बट पहले इतना क्लियर कर ले तो आपका 95% तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, मोर देन 95%। व्हाई 95%? अभी तक आपने क्या फाइंड किया? एन फाइंड किया, ए एन फाइंड किया। अब हम लोग, तुम जो भी तुम्हारे सामने एपी दिया हुआ है, ठीक है ना, चाहे मान लो वही एग्जांपल ले लेते हैं अपना बेसिक वाला 1 3 5 7 डैश 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 कहीं तक है, ये 99 तक है, ठीक है।
अब बोला जाएगा, तुमको बोला जाएगा भैया इसके बीच में कितने टर्म्स है, तुम बोलोगे n, सर निकालना कौन सा इजी है, वही हम बोलते हैं इसको सम कर दो। तो अब इसके बीच में जितने टर्म्स हैं सब कुछ सम करके बताओगे, 3 3 3 5 8 8 ऐसे करने लोगे नहीं, उसके लिए भी आपके लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक अलग फॉर्मूला है सम को लेकर, ठीक है ना, जो कि फॉर्मूला है Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। अच्छा, इसको हम एक चीज ब्रेक करके बताते हैं। Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। ओके, ये तो मेन फॉर्मूला हो गया, इससे हम एक और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, स्टेप सीखना। n by 2, क्या 2a को हम बोल सकते हैं a plus a? कोई कष्ट तुमको भाई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, अगर ऐसा बोल सकते हैं तो n by 2। अब ये बताओ, ये a plus n minus 1 into d, याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला, किसका है भाई, an का है, तो इस a को रहने दो और इसको क्या बोल सकते हैं an, या बहुत जगह an को ना l भी लिखा हुआ रहता है लास्ट टर्म, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो यानी एक फॉर्मूला हमारे पास ये वाला भी हो गया, ये हम लोग तब यूज करेंगे जब डायरेक्टली हमारे पास an यानी लास्ट टर्म हमको पता होगा, तब यूज करेंगे। और ये तो हमारा फॉर्मूला है, इसी के अंदर से निकला है, और ये जो फॉर्मूला देख रहे हो बेसिकली वही फॉर्मूला है, यहाँ पे ए वन नहीं एल गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, या an भी हो सकता है, ठीक है। अगर लास्ट टर्म पता होगा तो फिर हम लोग ये पुट करेंगे, अदरवाइज ये फॉर्मूला हमारे सामने पुट रहेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बस जल्दी कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है आप लोगों का, थोड़ा देर और पेशेंस कर लीजिए, 20 से 25 मिनट, इसको फिर से वापस करेंगे पहले आगे वाले क्वेश्चन को, कोई ज्यादा पीछे चले गया, हाँ रुको। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, ठीक है, 2 7 इतना एपी दिया हुआ है, बट एपी का तुम जो फॉर्मूला पढ़े हो वो तुम बिल्कुल ध्यान रखना। Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। पर लिख लो क्या क्या, a पता है तुमको, d कितना हो जाएगा, 7 minus 2 कितना हो जाएगा 5। अब तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, a2 minus a1 होता है, स्टेप जरूर लिख के करना, हम यहाँ पे स्किप किए, स्टार्टिंग में स्टेप्स बता दिए, अब अगर स्किप करेंगे तो समझना। अब क्या निकालना है, 10th टर्म का सम निकालना है, n इज इक्वल टू कितना हो गया भैया 10 हो गया, 10th टर्म का सम निकालना है, यही पे आ जाओ, यानी S10 निकालना है हमको, S10 यानी 10 टर्म का हमको सम निकालना है इस एपी का, 2 2 plus 7 9 9 plus 12 21, इस तरह करके नहीं जाना है, ठीक है ना, गलत बोल दिए क्या, नहीं सही बोले, हाँ इस तरह करके नहीं जाना है। अब आप इस फॉर्मूले को देखो, n by 2, n कितना है आपका 10 by 2 into 2a, ये कितना है हमारा 2 plus n कितना है, n हमारा था 10 माइनस 1, और d कितना हो गया हमारा, d था आपका 5, बस कैलकुलेशन है भाई, 5 हो गई 5। अब ये देखो 2 into 2 क्या हो गई 4, 4 प्लस 10 माइनस 1 क्या हो गई 9, 9 5 से क्या हो गई 45, 45 प्लस 4 कितनी हो गई 49, 5 into 49 कर दो कितनी हो जाएगी 195। है बड़ा आसान, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना, देख लो, आपको एक बात फिर से रिपीट कर दे रहे, ए और डी हमेशा पता कीजिए, अगर दिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया हुआ है तो ए और डी को हमेशा फाइंड करना है, फिर हम लोग का सवाल आगे बनेगा, करेक्ट। चलिए अब हम लोग पीछे क्वेश्चन को छोड़ दिए थे, अब उस पे आते हैं। पीछे हमने ये क्वेश्चन छोड़ा हुआ था, याद है ना, जब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकाल रहे थे उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसा था, इस टाइप का था, हम लोग उसको छोड़ दिए थे, बाद में किए थे, यहाँ भी वही लॉजिक अप्लाई रहे। एक मिनट, यस रिकॉर्डिंग ऑन है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द गिवन बाय, अब देखो वहां पर दिया था nth टर्म प्रेजेंट दिया हुआ था, और यहाँ पे उस nth टर्म का सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम को, ना कि तुम n इज इक्वल टू 1 पुट कर दिया फर्स्ट टर्म निकल गया, n इज इक्वल टू 2 निकाल दिए सेकंड टर्म मिल गया, नहीं, अगर तुम ये n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म का सम, अगर 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म का सम निकलेगा, 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म का सम निकलेगा, ये नहीं कि थर्ड टर्म निकल जाएगा। यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इस लाइन को देखो, ये सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है,
वहां और यहां दोनों में अंतर है, इस चीज को समझना। अब बोल रहे हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड द nth टर्म। वेट, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कौन सी बड़ी बात है, पहले ए और ये सब तो पता कर ले। तो देख भाई, हमारे सामने रिप्रेजेंट क्या किया गया है, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। चलो सबसे पहले 1 पुट करते हैं, तो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 की स्क्वायर, कितनी हो गई 4 माइनस 1 3। ये फर्स्ट टर्म का सम निकाला। वैसे फर्स्ट टर्म का सम क्या, फर्स्ट टर्म तो फर्स्ट टर्म ही होता है, इसको तो a बोलो या a1 बोलो, बात बराबर ही है। फर्स्ट टर्म का सम क्या करना है, अगर S2 आ जाओ, ठीक है ना, S2 हमारा क्या हो जाएगा बताइए आप थोड़ा सा, 4 इंटू एन की जगह पे 2 माइनस 2 की स्क्वायर, ठीक है, 8 माइनस 4 कितनी हो गई 4। सेकेंड टर्म की सम कितनी आ गई 4 आ गई। अब ये 4 हो गया। अब देखो तुम, ठीक है, अब तुम जो ये S1 निकाले 3 A1, ये तुम्हारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ही हो गया, ठीक है ना, सॉरी S1 इज इक्वल टू क्या हो गया A1, यानी कितना हो गया 3। अब यानी फर्स्ट टर्म आपको निकालने बोला गया था, आपने वो निकाल दिया। अब आपको निकालना है सेकेंड टर्म, ठीक है ना। सेकेंड टर्म तो बेसिकली ये देखो, फर्स्ट टर्म कितना है 3, सेकेंड टर्म कितना है 4, सॉरी सेकेंड टर्म नहीं है, सॉरी मिस्टेक यहां की है। सेकेंड टर्म का सम कितना है 4। तो एक बात बताओ, फर्स्ट टर्म का सम 3 था, सेकेंड है कितना है 4 है, पक्का है 3 में क्या ऐड हुआ होगा 1 ऐड हुआ होगा। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं ना, सेकेंड टर्म कितना हो गया हमारा 1 हो गया। बहुत आसान था यहां से निकालना। चल इन द nth टर्म, अब यहां पे देखो ये वाला क्वेश्चन, nth टर्म निकालने बोल दिया। अब भाई 10th टर्म बोलो, 20th टर्म बोलो, 25th टर्म बोलो, यार कुछ भी बोलो, ये इन द nth टर्म ये क्या होता है। चलो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं हम लोग, यहां देखते हैं, तो स्पेस नहीं है हमारे पास। अच्छा ध्यान रखना, यहां पे ना फाइंड द फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म बोला गया है, फर्स्ट टर्म का सम नहीं बोला गया, सेकेंड टर्म का सम नहीं बोला गया है, वो हमारा यहां पे बोला गया है। इस क्वेश्चन में दोनों चीज मिक्स है, तो कंफ्यूज मत होना प्लीज। अब देखिए क्या कहते हैं, अब आपको निकालना है, देखो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म आपको तो पता चली गया, यही वाला जो हमारा S1 हो गया, ये इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू क्या हो गया फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालना है यानी A2 निकालना है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है ये। देखो फर्स्ट टर्म का सम कितना निकला है 3, सेकेंड टर्म का सम कितना निकला है 4, तो मतलब 3 में आखिर क्या ऐड हुआ होगा 1 ऐड हुआ होगा, तो मतलब हम लोग का सेकेंड टर्म क्या हो गया भाई 1। बड़ा इजी, ठीक है। तो यानी एपी हो जाएगा कुछ इस तरह से 3 1, आगे जो भी हम लोग फाइंड करेंगे। यहां से कॉमन डिफरेंस तुम पता कर लो, क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, क्या हो जाएगा -2। ओके, अब आ जाओ nth टर्म का सम निकालना है। nth टर्म क्या, n तुमको पता ही नहीं है, अगर 10th बोलो 20 बोलो कुछ बोलो तो समझ में आता है ना, यहाँ nth टर्म ही है। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला होगा n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मत लगा देना Sn वाला, nth टर्म निकालने बोला है भाई। तो an इज इक्वल टू a कितना हो गया आपका भाई, a कितना है हमारा 3 प्लस n तो पता ही नहीं है, n में ही आंसर आएगा इसका, d हो गया आपका कितना -2। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस, बस सिंपल कैलकुलेशन अब यहाँ पे करना है आपको, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा आपका -2n, ये आ जाएगा -2n, ये क्या हो जाएगा +2, यानी आपके पास इक्वेशन बन गया 5 - 2n। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो बड़ा इजी है, अगर nth में बोला गया तो n में ही आंसर रख देंगे, हमको पता ही नहीं है nth कितना निकालना है आखिर, तो यहां पे इतना कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज। अगर कोई डाउट यहां से तो आप कमेंट में हमको बता सकते हो, हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन हमने पहले कर दिया था। अब आ जाओ, फिर से एक बेहतरीन क्वेश्चन आया है। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। अब बोलता है देखो इस टर्म में कितना, हाउ मेनी टर्म्स यानी कितना इसमें से लिया जाए टर्म, 5, 7, 8, 10 कितना टर्म लिया जाए ताकि उसका सम करे तो वो कितना आ जाएगा 78। यानी आप कह सकते हो सर हमको यहाँ पे Sn हमको दे दिया है, कितना दे दिया है 78, ये क्लियर पता है। अब कितना टर्म को सम करेंगे पता ही नहीं भाई, n निकालना है हम लोगों को, ठीक है, ओ सॉरी n निकालना है हम लोगों को। तो चलो आ जाओ, पहले देखो a इज इक्वल टू क्या है आपके सामने 24, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 21 माइनस 24 कितनी होगी -3। अब आइए यहां से हम लोग निकालेंगे क्या, Sn निकालेंगे, फॉर्मूला सॉरी Sn का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 × 2a प्लस n - 1 ×
डी। अब देखो हमको n निकालना है, कितने टर्म का सम 78 होगा, तो Sn कितना हो गया आपका 78 इज इक्वल टू n निकालना है भाई हम लोगों को। 2 इंटू a कितना है 24, तो 2 इंटू 24 कितनी हो गई आपकी 48 प्लस n तो निकालना ही है यहाँ पर भी। d कितना हो गया हमारा, d कितना है -3। ओके तो 78 2 से कर दे, नहीं रुक जाओ, यहां कटेगा, यहां से कटेगा n/2। ये देखो 48 क्या हो जाएगा -3 इंटू n क्या हो जाएगा आपका -3n, ये हो जाएगा +3। ओके 78 इज इक्वल टू n/2। 48 और 3 क्या हो गया आपका 51 -3n, नहीं कटेगा यहाँ पे। लगता है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म कर ही लेगा हमारा। चलो कुछ नहीं, आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम लोग। यहां पर आइए 78 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा हमारा 156। 156 इज इक्वल टू, अब ये जो ऊपर वाला टर्म है इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, इधर मल्टीप्लाई होगा। इतना बेसिक कैलकुलेशन आप लोगों को पता ही होगा पहले से। तो अब देखो अगर इसको हम लोग करने जाए तो क्या हो जाएगा 50 n इंटू 51 कितना हो जाएगा 51n, और n इंटू -3n क्या हो जाएगा आपका -3n²। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लिया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, अब आपकी ये वैल्यू आ गई। अब इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके n का आंसर आप मुझे कमेंट करोगे। अगर दो पॉजिटिव आंसर आती है n की आफ्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग, ठीक है ना, तो उसके दोनों पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। ठीक है, जो आंसर आए आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ये आपके लिए वर्क रहा है यहाँ पे। ओके तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन मेरे को क्या कर रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP इज 49। ठीक है, यानी आपके सामने S7 इज इक्वल टू दिया हुआ है 49 एंड 17 टर्म यानी S17 दिया हुआ है 289, और आपको बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। लो भाई फिर से वही बात आ गई, n टर्म्स। n टर्म्स में कुछ फिक्स ही नहीं है, 10 टर्म 20 टर्म 30 टर्म कुछ नहीं, nth टर्म, तो इसलिए हमारा आंसर भी किस में रहेगा nth में ही रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए S7 इज इक्वल टू 49 है, ठीक है, S7 इज इक्वल टू 49 है तो आपको याद है Sn का फॉर्मूला हम लोग क्या लिखते थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ये लिखते थे। तो अब यहां देखो Sn इज इक्वल टू हमारा है कितना भाई, Sn कितना 7, ये 7 किसको रिप्रेजेंट करेगा n को रिप्रेजेंट करेगा, यानी 7 टर्म का सम 49 है, तो यहाँ पे n को हम लोग क्या लेके चलेंगे 7 लेके चलेंगे। आ जाइए, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं 49 इज इक्वल टू n कितना हो गया आपका 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 कितना हो गया 6, 6 इंटू d क्या हो गया 6d। ठीक है, अब तो कैलकुलेशन कर ले, 49 इज इक्वल टू 7/2। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ जाएगा पक्का, और यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा a प्लस 3d बचेगा, ये कैंसिल हो गया तुम्हारा। तो 49 इज इक्वल टू कितना बचे तुम्हारा 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7a प्लस 7 3 21d, ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके नाउ सेकंड इन्फॉर्मेशन, S17 इज इक्वल टू क्या है 289, 17 यानी क्या n इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 17 लेंगे, इसको हम लोग n मान के चलेंगे। आ जाओ, अब आप फॉर्मूला यही वाला पुट फिर से होगा, तो ठीक है हम डायरेक्ट यहाँ पे पुट करते हैं 289 इज इक्वल टू n/2 कितना हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस n-1 यानी कितना 17 - 1 16, इसी फॉर्मूले पुट करो ना, 16 इंटू d कितना हो जाएगा 16d। आ जाइए 289 इज इक्वल टू 17/2, अब इससे कॉमन क्या आ जाएगा देखो a प्लस 8d, ये 2 कैंसिल हो गया, 289 इज इक्वल टू, अब ये देख लो 17a कितना 17a हो जाएगा, 17 इंटू 8 कर लो भाई कितना हो जाएगा तुम्हारा 136 हो जाएगा। अब इसको तुम यहां पे मान के चलो क्या इक्वेशन 2। अब ये क्या हो गया, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, अब याद है तुमको, अब बताओ कैसे निकालोगे सवाल को, एलिमिनेशन से या नहीं तो सब्स्टिट्यूशन से, क्या तुमने किया है ना, ठीक है। तो तुम इस सवाल को, एक तुम्हारा क्वेश्चन हो गया 7a प्लस 21d इज इक्वल टू 49, और अगला हो गया तुम्हारा 17a प्लस
थर्ड सॉरी 13D है ना, 1 सेकेंड। डी यहाँ पे मैंने नहीं लगा था, सॉरी। यहाँ पर तो वो कॉमन भी आ जाएगा, कॉमन लेना चाहिए था मुझे। ओके 136 D इज इक्वल टू 289, ये दो बने। अब इसको आप जल्दी से मुझे सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताओ, ठीक है। और आज के लिए क्लास हम इतना ही, पहले आप इतना प्रैक्टिस कीजिए। ऑलमोस्ट टॉपिक खत्म हो गया है, अभी इस पे हम एक टॉपिक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें कि सम के हम लोग 2 से 3 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और साथ में 3-4 कुछ एडवांस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जो कि एकदम जिसका लेवल आप अगर कर लोगे तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। पहले अगर आप इतना कर लिए तो आपकी 90% टॉपिक तो भाई पहले क्लियर हो जाएगी। बाकी इसके सेकंड वीडियो हम बहुत जल्दी कल ही लेके आ रहे हैं। सेकंड वीडियो में हम क्या करेंगे, सेकंड वीडियो में सम के हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन और देखेंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा डिफिकल्ट टाइप्स की। डोंट वरी, विद इन 40 मिनट्स के अंदर खत्म हो जाएगी। ये भी वीडियो लेस देन 1 आवर्स की है, ठीक है ना, वो भी विद इन 40 मिनट्स के अंदर क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए मेरे सवाल को पहले, उसके बाद अपने टेक्स्ट बुक से बनाइए, चाहे आप 10 आईसीएसई हो या 10 सीबीएसई हो, पहले अपने टेक्स्ट बुक से आप जरूर बनाइए, ठीक ना। चलो तब तक के लिए बाय बच्चों, तब तक प्रैक्टिस कीजिए आप लोग।